हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं गुरमेश दक्ष अकेडमी लाडो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज 2.1 में जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है। बच्चों, ये अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस की, तो आपके पास ओलंपियाड, एनटीएससी और दूसरे बहुत से एग्जाम्स के अंदर इसमें से कई बार क्वेश्चंस बहुत पूछ लिए जाते हैं। और बच्चों के पास इसकी अच्छी नॉलेज ना होने की वजह से या इसको थ्योरेटिकल समझ के क्लासेज में बच्चे अच्छे से नहीं करते, इस वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आज की क्लास के अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में और बड़े अच्छे तरीके से आपको कराया जाए। आप पूरी वीडियो को देखने के बाद देखेंगे कि ये टॉपिक अब आप आगे आपको परेशान कभी नहीं करेगा। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बच्चों, आपके सामने एक ये लीनियर पोलिनोमियल, ये ग्राफ आपके सामने बनाया हुआ है। जो लीनियर पोलिनोमियल होता है बच्चों, आपको पता है वो ए एक्स प्लस में बी की फॉर्म में होता है। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बच्चों, वो कभी भी जीरो नहीं होता, नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर हम बच्चों जीरोज की बात करें, हमने आपको बताया हुआ है मैक्सिमम जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल कितनी होती है। वो होती है आपके पास डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। यानी कि देखिएगा बच्चों, आपके पास इसमें लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम जीरोज कितनी हो सकती हैं, वो आपके पास 1 हो सकती हैं। ग्राफ की अगर बच्चों हम बात करें, क्लास 9th के अंदर आप ग्राफ सीख चुके हो कि लीनियर पोलिनोमियल के ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो बच्चों मैं इसलिए बोलता हूँ कि 9th और 10th के अंदर जितना आप अच्छे से बेसिक को क्लियर कर दोगे, ज़िंदगी में जब जब भी आप मैथ्स करोगे तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और ये बहुत अच्छा पीरियड होता है बच्चों आपके लिए बेसिक क्लियर करने का। जैसे कि आज हम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ग्राफ में आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की पूरी क्लास आप देखते हैं तो बच्चों आपके सामने देखिएगा लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक तो हमने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है और एक ये है। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं बच्चों। देखिए, ये आपके पास एक इक्वेशन है, पोलिनोमियल इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स माइनस 2। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होता है बच्चों आपके पास। और आप देख रहे होंगे एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपसे ये आता है कि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ये कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। जो स्ट्रेट लाइन होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, उसको ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। यस, मिनिमम कितने पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए बच्चों 2 पॉइंट्स कम से कम चाहिए होते हैं। ओके, आप देख रहे होंगे ये आपके पास एक्स एक्सिस है और यहाँ पे इसने, इस ग्राफ ने इसको यहाँ पे कट किया हुआ है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी ग्राफ इसको कट करेगा एक्स एक्सिस को, तो वही हमारे पास होगी उसकी जीरो। यस, जहाँ जहाँ पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उसको बोलेंगे हम जीरो, क्योंकि लीनियर है। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास क्यूबिक का भी आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसने इसको कट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, 2 पे। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये इसकी जीरो होगी। तो इसकी जीरो कितनी हुई हमारे पास, 2 होगी बच्चों आपके पास। क्लियर है। अगर बच्चों हम इसके फैक्टर की बात करें, यस, जीरो और फैक्टर की आपको रिलेशन बताई हुई है हमने, फिर भी हम यहाँ पे रिवाइज करते हैं। जीरो का जो भी साइन होगा उससे अपोजिट आप यहाँ पे लेंगे। x माइनस में 2 किया, जैसे हमने यहाँ पे 2 का साइन कितना है, प्लस है, तो इसका मतलब ये कि इसका फैक्टर होगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको निकाल पाएंगे आगे फैक्टर्स और जीरो के रिलेशन में। क्वाड्रेटिक में और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब बच्चों देखिएगा, ये भी एक ग्राफ है हमारे पास। क्या कहीं पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है? तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करता, तो इसमें इसकी नो जीरो आएगी आपके पास। यानी कि या तो आपके पास 0 1 होगी या फिर आपके पास 0 नहीं होगी। ओके, तो ये लीनियर पोलिनोमियल के कॉलम में आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया होगा आई थिंक ये पॉइंट। ओके, अगर हम बच्चों इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल इंटरसेक्ट और टच इज एक्स एक्सिस। यानी कि जीरोज हम उसको बोलेंगे जब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार वो कट करेगा उतनी ही उसकी जीरोज होंगी। आई होप ये क्लियर होगा आपको बच्चों। चलिएगा बच्चों, देखते हैं अब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। ये ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें हमने 3 केस लिए, केस 1, केस 2 और केस 3। अभी आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के फॉर्म में होता है, जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो जैसे बेटा इसकी डिग्री जो होती है वो 2 होती है हमारे पास, तो इसलिए मैक्सिमम जो जीरोज होंगी इसकी, वो या तो होंगी आपके पास 2 या 1 होगी, और या फिर कोई भी 0 नहीं होगी। पहले हम इसको समझ लेते हैं, एक बार ग्राफ को देख लीजिएगा। एक तो बच्चों अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमेशा पैराबोला की फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, और इसमें 3 केसेस जो है इसको 1 बाय 1 अभी हम डिस्कस करते हैं।
पहले आप देख रहे होंगे इसके ग्राफ जो हैं, जो इस साइड में है वो अपवर्ड ओपन है और जो इस साइड है वो डाउनवर्ड की तरफ है। ओके, सबसे पहले तो आप ये देख लिए कोई ग्राफ हमारा अपवर्ड कैसे होगा, डाउनवर्ड कैसे होगा। उसके लिए बेसिक जो चीज़ है बच्चों वो ये है कि जैसे हमारे पास ये ax² प्लस में bx प्लस c है, तो अगर a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि a क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो पॉजिटिव आपके पास है, तो ग्राफ आपके पास अपवर्ड ओपन होगा। और अगर ये a माइनस है, यानी कि a लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो ग्राफ हमेशा डाउनवर्ड आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लें। ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो अपवर्ड होगा, और नेगेटिव है तो इसका मतलब ग्राफ जो हमारा वो डाउनवर्ड होगा। तो पहले तो आप ग्राफ को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो क्या होगा हमारे पास। ओके, फिर उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे इसने x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट किया। अभी हमने डेफिनेशन भी देखी थी यहाँ पे बच्चों, और ये अच्छे से क्लियर भी करना है। तो यहाँ पे देखिए इसने x एक्सिस को एक तो 2 पे कट किया है और एक x एक्सिस इसने 4 पे कट किया, 2 पॉइंट्स पे इसने कट किया। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसकी 2 जीरोज हो गई, एक हमारे पास 2 है, दूसरी हमारे पास 4 है। अगर बच्चों हम बात करें फैक्टर्स की, फैक्टर का मैंने आपको बताया हुआ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए समझना। देखिएगा फैक्टर कभी भी होंगे तो वो 0 के अपोजिट साइन में होंगे, x-2 और x-4। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप यहाँ से पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा 2 डिफरेंट इसकी जीरोज हुई और 2 डिफरेंट इसके फैक्टर्स हुए। और यहाँ पे अगर हम बात देखें बच्चों तो इसमें भी सेम यही चीज़ है, बस इसमें जो x² का कोफिशिएंट है वो आपके पास नेगेटिव होगा। समझ पाए होंगे इस पॉइंट को। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से पॉलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए कहा था जो ग्राफ है आपके पास, ग्राफ को देखकर आप कई तरीके से बेसिक से एडवांस की तरफ आप बढ़ सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ लेता है आपसे। ओके, चलिएगा अब हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में क्या बच्चों, देखिएगा यहाँ पे इस ग्राफ ने सिर्फ एक ही जगह पे कट किया। ओके, सिर्फ एक ही जगह पे इसको टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। समझ पा रहे हो उस पॉइंट को। तो इसकी जीरो कितनी होगी बच्चों यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, x = 2 आएगी हमारे पास, एक जीरो होगी। लेकिन इस तरह की एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी ग्राफ आपके पास इस तरह से टच कर रहा है एक जगह पे, तो इसका मतलब उसकी जो जीरोज होंगी तो 2 जीरोज, लेकिन बच्चों वो दोनों के दोनों जीरोज आपके पास इक्वल होंगी। तो इसलिए जो इसके फैक्टर्स होंगे x-2 और x-2 होंगे। यानी कि जो इस तरह का ग्राफ है ये हमेशा आपके पास x-2 का स्क्वायर, x-2 को रिप्लेस करोगे इससे तो x-a² आएगा, यानी कि आइडेंटिटी की फॉर्म में आपके पास आएगा। समझ पाए हो इस पॉइंट को। तो यहाँ पे देखिएगा जीरोज हम मान रहे हैं इसकी x = 2, तो फैक्टर भी आपके पास x-2 होंगे। लेकिन बच्चों दोनों के दोनों जीरो सेम है, तो इसलिए इसको 1 0 के फॉर्म में भी हम नोट कर सकते हैं। समझ पाए। अपवर्ड है ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड है लेस देन 0। ओके, समझ पाए। चलिए अब केस हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में देखिएगा बच्चों, इस ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पे y x को तो कट कर रहा है, लेकिन x को कहीं पे भी कट नहीं करता। यहाँ पे देखिएगा तो x एक्सिस को जब तक कट नहीं करेगा तो उसकी जीरो भी नहीं होगी। तो इस केस में बच्चों क्या होगा, नो जीरो, यानी कि इस केस में इस पॉलिनोमियल की कोई भी जीरो फाइंड आउट नहीं होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और समझ लीजिएगा, यहाँ पे हम जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मतलब इस केस के अंदर हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, तो ये फैक्टराइजेबल होगा, और यहाँ पे भी ये फैक्टराइजेबल होगा। लेकिन इस केस के अंदर हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं उस पॉइंट को। तो जिन पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज कर सकते हैं उनको हम इस तरीके से ड्रॉ करके जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं, और जिनको हम यहाँ पे ग्राफिकली की अगर हम बात करें तो हम उनकी जीरोज को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। आगे डिफरेंट वे आएंगे आपके पास, वो एक अलग मेथड है। लेकिन यहाँ से आपके पास 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये भी फैक्टर हो सकता है और ये भी फैक्टराइज हो सकता है। ये फैक्टराइजेबल आपके पास नहीं होगा। क्वाड्रेटिक को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप बच्चों ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन 1-2 पॉइंट आपको और क्लियर कराना चाहूँगा। 1-2 पॉइंट आपको और याद रखने हैं। तो ग्राफ हमेशा इसका बच्चों पैराबोला होगा, और पैराबोला ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस को कट करे। कई बार ये थ्योरेटिकल आपके पास आते हैं और आप समझ नहीं पाते इन क्वेश्चन की लैंग्वेज को। समझ लीजिएगा,
तो ये आपके पास कट कर भी सकता है 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, और या फिर ये कट नहीं भी करेगा। तो पैराबोला के लिए ऐसी कोई कंडीशन आपके पास नहीं है। समझ पाए? ये जो वर्टेक्स, इसको बोलते हैं बच्चों वर्टेक्स। ओके, ये जहाँ पे भी आपके पास कट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसको, तो इनको बोलेंगे बच्चों आपके पास वर्टेक्स। ओके, वर्टेक्सेस। क्लियर पॉइंट? समझ पाए? चलिएगा अब हम आगे देखते हैं क्यूबिकल पे। तो बच्चों देखिएगा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है आपके पास, और क्यूबिक जो पोलिनोमियल होता है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ए होता है वो नॉट इक्वल टू 0। 3 केसेस बच्चों हमारे सामने हैं, 3 टाइप्स के इसके अंदर ग्राफ रहेगा। एक तो आपने क्वाड्रेटिक में देखा, जो पैराबोला है उसने उसको टच भी किया, नहीं भी किया, इस तरह से होगा। लेकिन बच्चों क्यूबिक में हमेशा जो ग्राफ होगा वो कहीं ना कहीं से एक्स एक्सिस को 1 टाइम क्रॉस जरूर करेगा। उससे ज़्यादा जितनी बार करेगा उस वजह से देखेंगे हम। ओके, ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका ग्राफ। तो पहला केस ये है हमारे पास, दूसरा ये है, तीसरा ये है। पहले हम इन दोनों को करते हैं क्योंकि इसके बेस पे हम एक एडवांस क्वेश्चन और करेंगे। अब बताइएगा बच्चों, इसमें जो हमारे पास ये ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस में 2x स्क्वायर। ये यहाँ पे ओरिजिन यानी कि 0 0 और यहाँ पे 2। क्लियर है पॉइंट? तो बच्चों इसकी जो जीरोज हमारे पास आई वो 0 और x इज इक्वल टू 2 हमारे पास आई। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो इसकी 2 जीरोज हमारे पास ये बनेंगी और 1 0 हमारे पास होगी 2। तो इसके जो फैक्टर्स की अगर हम बात करें बच्चों, फैक्टर्स क्या होंगे बताइएगा? x माइनस 0, x माइनस 0 और x माइनस में 2। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपके पास ये चीज़ आएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? अब इसमें बताइएगा बच्चों जीरो कितनी होंगी इसके अंदर, क्योंकि इसने इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट किया है, दैट इज द ओरिजिन। तो इसका मतलब जो इसकी जीरो होगी वो x इज इक्वल टू 0 होगी हमारे पास। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को? अब हम बच्चों इस पे आते हैं। ये आपके पास 2 वे से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तो आप बताइएगा मुझे, देखिएगा जीरोज कितनी होंगी इसकी बच्चों। अब क्योंकि ये आपके पास देख रहे हैं आप, एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट करता है। कहाँ पे कट करता है? ये है पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये, 3 पॉइंट्स पे इसको कट करता है। तो इसका मतलब इसकी जो जीरोज हैं वो आपके पास ये रही। ओके, 3 पॉइंट्स पे इसने कट किया है, तो इसकी जो जीरोज हैं हमारे पास वो x माइनस 3, 0 और आपके पास 3, ये पॉइंट्स हो गए। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें बच्चों, तो फैक्टर्स क्या होंगे बताइएगा? x माइनस 0 और x माइनस में 3, ये इसके फैक्टर्स होंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। समझ पा रहे हो उस पॉइंट को? अब देखिएगा, अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि इस तरह के पॉलिनोमियल की जीरोज कितनी होंगी, तो आप कहोगे बच्चों इसमें 3 जीरोज होंगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो रहा है, अगर वो ये पूछता है कि जीरोज बिटवीन, देख लीजिएगा ज़रा ध्यान से, जीरोज बिटवीन -2 एंड 2, देख लीजिए जीरोज बिटवीन -2 एंड 2, फिर कितनी जीरोज बच्चों इसके अंदर होंगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर एग्जामिनर ने आपको इस तरह से दिया गया है तो -2 और 2 के बीच में देखिएगा सिर्फ एक जगह पे इसने ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। समझ पा रहे हैं इस पॉइंट को? तो बच्चों इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी हमारे पास? 1। अगर वो ये पूछता है कि इस तरह ग्राफ में कंप्लीट जीरोज कितनी होंगी, तो 3 है आपके पास आंसर। और अगर वो ये पूछता है बच्चों, अगर इस ग्राफ में पूछता है कि इस ग्राफ की जीरोज कितनी है, तो 3 आंसर होगा आपके पास। अगर वो ये पूछता है -2 और 2 के बीच में कितनी जीरोज हैं, तो फिर आपके पास आंसर 1 होगा। ओके, आई होप बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों। अब हम एक्सरसाइज 2.1 करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने देखिएगा पूरे ग्राफ इसके पास है, एनसीईआरटी बुक से हम इसको ले रहे हैं बच्चों। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, क्या दिया गया ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखें, आप सब कुछ समझ चुके हैं। इसमें देखिए, क्या ग्राफ कहीं पे भी एक्स एक्सिस को कट करता है? नहीं करता। तो इसका मतलब इसकी जो जीरोज होंगी, कोई भी जीरो नहीं होगी, नो जीरो। समझ पाए? बहुत ईजी हो जाना चाहिए अब आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बच्चों, कितनी बार ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? देखिएगा जरा ध्यान से, सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब आपके पास जो जीरो है आपके पास वो 1 हो जाएगी आपके पास। और थर्ड में देखिएगा, यस आई थिंक इसका आंसर बिल्कुल अब आपको आ जाना चाहिए। 3 टाइम्स ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? 3।
फोर्थ को देखिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा अब आपके लिए, बहुत ईजी, आप फास्ट करना स्टार्ट कर देंगे इसको। फोर्थ में देखिएगा कितनी जगह में बच्चों कट कर रहा है, 2 पे, और फिफ्थ में, यस फिफ्थ में देखिएगा 4 पे, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। और सिक्स्थ में आपके पास ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करता है बच्चों, 3 पॉइंट्स पे वो इसको कट करा, तो इसका मतलब आपके पास ये 3 आंसर आ जाएगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली क्लास रही होगी। आप सभी के सभी डाउट्स हमने क्लियर कराने की कोशिश करी है, और इस बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से सीख लीजिएगा। फ्यूचर में हर जगह पे आप जब जब मैथ करोगे ये आपके पास आएगा ही आएगा। सो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।